नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो नया पैटर्न है, यूके ट्रिपल एस सी का नया पैटर्न चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी है। सर कैसे तैयारी करें, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, यूके ट्रिपल एस सी पूरा ही पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया है, उत्तराखंड की संस्कृति को डाल रहा है। क्वेश्चन जो जीएस से क्वेश्चन थे वो काफी डीपली क्वेश्चन डाल रहा है। साथ ही साथ यूके पीएससी का जो पैटर्न है वो टोटली अलग है, वो वन लाइनर फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों को साथ में कैसे लेके जाना जा सके, क्योंकि आगामी आपके जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है, साथ में आरओ का एग्जाम भी आने वाला है, अपर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, और कहीं ना कहीं जो आपकी फॉरेस्ट की भर्ती आई हुई है, फॉरेस्ट बोले तो आने वाली है, ठीक है, और साथ में जो कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, वीडियो बीपीडीओ पटवारी के एग्जाम भी नोटिफिकेशन जहां तक है आपके ये कह सकते हैं कि मार्च में आने वाले हैं। तो इनको एक बैलेंस लेके कैसे चला जाता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई जो पेपर देगा वो ओनली यूके पीएससी का एग्जाम देगा या फिर यूके ट्रिपल एस का एग्जाम। आपको दोनों एग्जाम देने होते हैं साथ में साथ। तो एक आपको मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि दोनों को साथ में कैसे चला ले सकते हैं, ठीक है, कैसे चल के तैयारी हो सकती है। और थोड़ी सी चीजें, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस जहां वन लाइनर जो बुक्स आती है, मार्केट में बहुत बुक्स हैं, लोग करवाते भी हैं कि जो वन लाइनर बेस पे क्वेश्चन है इनको पढ़ लो, इनको रट लो, बट आप थोड़ी सी अप्रोच चेंज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन वही आ रहे हैं, अभी कोई चेंजेस नहीं है इतना ज्यादा। हाँ, ये है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, या मैच पहले आपका जो पेपर था वो 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाता था, बट अभी जो पेपर हो रहा है वो आपका पूरा 2 घंटे के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक अप्रोच टाइप मैं एक चीजें आपको यहाँ पे कुछ कंपेयर ही बताऊंगा बुक्स का, कि 2 बुक्स को लेके चलेंगे। अब देखो, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आप किससे बेटर पढ़ते हैं, बुक्स सब बेस्ट होती है, बट एक आपको आइडिया दूंगा कि अगर आपके पास टाइम है। देखिए, अभी जैसे यूके ट्रिपल एस सी का अभी कोई एग्जाम नहीं है, 2-3 मंथ कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, अप्रैल मई के बाद ही एग्जाम होंगे जो भी होंगे। तो आपके पास फरवरी है, अभी मार्च है, अप्रैल है। तो जैसे फॉरेस्ट का पेपर है, या आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आने वाला है, अभी आया नहीं है, वो अगस्त के टाइम पे होने वाला है 2025 में। अभी कांस्टेबल के फिजिकल होने वाले 24 फरवरी से। तो उसके बाद जो उसका रिटर्न एग्जाम होगा वो जून जुलाई में उसकी डेट आई हुई है, ठीक है। पटवारी, उसके बाद पटवारी की भर्ती आने वाली कह रहे हैं, वीडियो बीपीडीओ की आने वाली है, तो उसके एग्जाम भी जहां पे नोटिफिकेशन मार्च में आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में वो एग्जाम होंगे। तो आपके पास एक कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने का टाइम मिला हुआ है, तो आप वहां पे कोर्स को पूरा कर सकते हैं अपना, अगर इस अप्रोच को लेकर चलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको भी घट्टा चक्र की बुक भी बताऊंगा, पीडीएफ दिखाऊंगा इसके बाद में कैसे आपको पढ़ना है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो आपके पास दृष्टि की क्विक बुक है, या जीएस की आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, परीक्षा मंथन पढ़ते हैं, दृष्टि की बुक पढ़ते हैं, ल्यूसेंट पढ़ते हैं, या किसी भी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत कोई पढ़ा होगा जो ज्यादा ही ब्रॉडली जा रहा होगा चीजों को लेके, ठीक है। तो अलग अलग बुक पब्लिकेशन है, अलग अलग खान सर की बुक्स हैं, तो जो भी पढ़ रहे हैं, तो एक पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, सैटरडे संडे आपको 2 दिन कैसे लेके चलना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप पे कोई भी और डाउट होते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ आप लोगों के। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको वहाँ पे ग्रुप मिलता है, तो आप वहाँ पे अपना डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। साथ ही मैं भी वहाँ पे रिप्लाई देते रहता हूँ। तो एक चीज़ों को देख के चलिए, और हमें तैयारी को एक ये लेके चलिए कि 2025 में मुझे इस तैयारी को लेके चलना है, और 2025 में मैंने एग्जाम यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चीजों को एक एक करके देखने के। पहले हम यूके पीएससी के जो पेपर होने वाले उसको देखते हैं, साथ ही साथ इसके साथ ही हम यूके ट्रिपल एस सी को भी साथ में समझते हुए आगे चलेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे यूके पीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूके पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके सभी एग्जाम लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ सभी आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए इसका जो पैटर्न होता है, प्री का पैटर्न की मैं बात करूँगा। प्री एग्जाम, प्री के लिए यहाँ पे देखिए 50 नंबर की उत्तराखंड की जीएस आएगी, उत्तराखंड की जो बुक पढ़ते हैं हम। सेकेंड चीज़, 50 नंबर की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जीएस आएगी, ठीक है। और थर्ड में 50 नंबर का जो रहता है, ठीक है, वो आपका रहता है रीजनिंग वाला पोर्शन, रीजनिंग या भी इसको हम एप्टीट्यूड कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आरओ के साथ लेक्चरर का एग्जाम को भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चरर भी यूके पीएससी यहाँ पे करवाने वाला है, ठीक है। अब ये जो 150 नंबर का प्री का एग्जाम होने वाला है आपका, देखिए अपर पीसीएस में थोड़ा जो आपका जो दूसरा पेपर होता है, देखिए पहले तो उसमें 150 क्वेश्चन ही रहते हैं। सेकंड पेपर आपका जो अलग से रहता है वो एप्टीट्यूड का, उसमें आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, वो अलग चीज़ है। उसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ेंगे उससे हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग होता है वो, ठीक है। 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं उसमें, मतलब 150 में से 50 नंबर आपको वहाँ पर लाने पड़ते हैं। अब बात होती है कि अगर हम यूके जीएस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, जो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 से 45 क्वेश्चन, वो आपके परीक्षा वाली से ही रहते हैं। कहाँ से?
परीक्षा वाणी से रहते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी के बाद 5 से 7 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो करंट अफेयर के, उत्तराखंड करंट अफेयर। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ये आपके 50 नंबर जो कि परीक्षा वाणी। अब परीक्षा वाणी में 2 चीज़ें हैं। अभी मैं परीक्षा वाणी का क्राइटेरिया यहाँ पे करता हूँ। देखिए, एक तो परीक्षा वाणी की बुक आती है। ठीक है, परीक्षा वाणी की जो बुक है वो बुक हो गई। एक परीक्षा वाणी की जो ऑब्जेक्टिव आती है। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको बुक्स के बारे में। अब परीक्षा वाणी में इसमें जो MCQ वाली बुक है, इसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसको मैंने करवाया भी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी जिसके पास है वो खुद भी पढ़ सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखिए। हाँ, जिसके पास नहीं है, आप जब परीक्षा वाणी को पढ़ते हैं दिन में, अगर आप 2 देखिए पहले से भी आप पढ़ते आ रहे होंगे, परीक्षा वाणी को 20 चैप्टर है इसमें। ठीक है, अब डेली बेसिस पे अगर 1 घंटा भी आप पढ़ते हैं तो मंथ में इसको कंप्लीट कर लेंगे आप। 1 घंटा ये पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एक चैप्टर मैंने जो प्रैक्टिस करवा रखी है उसमें 30 मिनट के लेक्चर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वो 30 मिनट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मतलब 1 घंटा आप थ्योरी पढ़ेंगे और आधे घंटे आप प्रैक्टिस भी वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसकी PDF है, वही मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो के फॉर्म में देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका 50 नंबर का हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। बची बात 50 नंबर जो GS की बात करूँगा। अब मैं यहाँ पे GS की बात कर रहा हूँ 50 नंबर के लिए। ठीक है, ये आपकी GS की बात आ गई। अब यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है। 3 चीज़ें मीन्स अब GS के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, GS और करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके। ठीक है, 50 नंबर है रहेंगे जो इसमें आपके। अब ये पढ़ना कैसे वही मैं बताऊंगा, पहले ही आपको पैटर्न समझा रहा हूँ जिसको आप पैटर्न नहीं पता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, पॉलिटी पढ़नी है, एनवायरनमेंट पढ़ना है। एनवायरनमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये कवर हो गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो इसी में आ जाएगी। ठीक है, यहीं से आप कर लेंगे उसको। स्टैटिक जीके के अंतर्गत चीज़ें होती हैं जो आपके स्टैटिक जीके में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आप वो हमेशा पढ़ते हैं। भारत में पहला दूसरा जो चीज़ें पूछता है इस टाइप। ठीक है, और मेन है करंट अफेयर, क्योंकि उत्तराखंड जो UKPSC है वो करंट अफेयर अच्छे खासे पूछता है। अगर 150 क्वेश्चन अगर GS के आप प्री को करे हैं तो 15 क्वेश्चन तक आपको करंट अफेयर के यहाँ पे रेडी करने पड़ेंगे। तो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर, ये तो आप मंथली मैगजीन ही पढ़ते होंगे या मैं भी कराता हूँ, कोई और भी कराते रहते हैं यूट्यूब पे। तो करंट अफेयर तो हर कोई करवाता है। ठीक है, और खासकर उत्तराखंड की मैं बात करूँगा, जितने भी यूट्यूबर है वो करंट अफेयर ही करवाते हैं मोस्ट ऑफ। UKPSC में खासकर क्वेश्चन पूछता है, बट UKSSC तो करंट अफेयर पूछता भी नहीं है। उसके बाद भी हर 2 दिन बाद कोई ना कोई यूट्यूब वाला वीडियो डालते रहता है, आप कहीं से भी करिए। ठीक है, पर मैं आपको सही बोलूँगा कि बेस्ट चीज़ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मंथली जो आती है आपकी स्पीडी करंट अफेयर, वो मैं करवाता भी हूँ और उसकी PDF भी ग्रुप में डाल देता हूँ। हर मंथ की जो अपडेट आती है तो आप वहाँ से भी पढ़ेंगे तो इजीली करंट अफेयर कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई। अब ये जो 50 ये वाले जो GS का पोर्शन है, जो आपका करंट अफेयर को 10-12 नंबर, अब 35 नंबर का जो GS का पोर्शन आएगा, ये आपको कहाँ से कवर करना है। जो 50 में से स्ट्रेटजी का करंट मिला के 15 नंबर साइड कर दो। इस 35 नंबर के लिए आपको क्या चीज़ें पढ़नी है वो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एप्टीट्यूड, जो मैंने रीजनिंग की बात की, 50 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, इसको कैसे कवर करना है। इसके लिए देखिए सबसे बेस्ट है, अगर कोई बुक है तो आप वो बुक को पढ़िए, या फिर आप यूट्यूब पे जाइए। कोई भी यूट्यूबर जिसने रीजनिंग कर रखी है, मैं भी करवाता हूँ, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी आप जहाँ से पढ़ते हैं जो आपको अच्छा लगता है। देखिए, जिसको जरा भी रीजनिंग नहीं आती है, मैं बहुत सिंपली जो लैंग्वेज होती है आपकी देसी लैंग्वेज जो कहता हूँ, उसमें मैं करवाता हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोज़ को, या फिर आप जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्या करिए, चैप्टर वाइज हर दिन क्या करिए, यूट्यूब से चैप्टर को सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 50 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी वो 100 से 105 के बीच में ही जा रही है। ठीक है, 150 नंबर में से। अब ऐसा तो है नहीं कि आप GS में 50 में से 50 ले आएंगे, उत्तराखंड में GS में 50 में से 50 ले आएंगे। आपको रीजनिंग और यहाँ पे जो 50 नंबर की रीजनिंग है, इसमें से आपको एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन तो लाने ही पड़ेंगे। 30 नंबर भी आप लेके चलते हैं, अगर जिसको लग रहा है कि वो GS में अच्छा ले आएगा, बट एटलीस्ट 30 से 35 नंबर रीजनिंग में आ सकते हैं, तो आप इसको चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ UKPSC के जो प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, अब टारगेट जो मैंने बताया था लोअर PCS के लिए। ठीक है, लोअर PCS के लिए आपको करना क्या है, पहली बात आपको करनी है, अपर हो, लोअर हो, RO है, जो UKPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQs, इनको प्रैक्टिस के तौर पर कीजिए। देखिए, कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले आपको, देखिए टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, नो डाउट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट पहले आप चीज़ों को पढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए PYQ की बुक मैंने प्रोवाइड कर दी है आपको पूरी, यूथ कॉम्पिटिशन की 2002 से लेके 2024 तक
जितने भी उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम हुए हैं कोई भी, उसकी जो पूरी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया, उसको देखिए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, आपके बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाए। क्योंकि यूकेपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, अगर 100 क्वेश्चन जीएस के पूछ रहा है, उसमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये एक्सपीरियंस बता रहा है मेरा, मैंने देखा है, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दिखा दूंगा एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एफआरओ का एग्जाम हो, देखो एफआरओ का एग्जाम भी आया है, यहाँ पे एफआरओ को भी ले सकते हैं आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यूकेपीएससी के कोई भी एग्जाम। ठीक है, उसके लिए ये एक स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए पीवाईक्यू देखिए, बाद में आप प्रैक्टिस के तौर पे जो अभी मैं किताब बताने वाला हूँ, घटना चक्र वगैरह। ठीक है, तो घटना चक्र की जो बुक है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन कैसे आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। तो ये जो रोड मैप था वो यूकेपीएससी के जो आगामी एग्जाम होने वाले इसके लिए था। अब इसी में आपको साथ में मैं यूके ट्रिपल एससी के बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के बारे में। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम वीडियो बीपीडीओ आने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, पटवारी के जो एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, इसके लिए देखिए उत्तराखंड का जो पैटर्न है यूकेपीएससी का, 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है, जिसमें आपकी हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी आती है 20 नंबर की, यूके जीएस जो आती है वो आती है 40 नंबर की, साथ में रीजनिंग का पोर्शन जो है वो है आपका 10 नंबर का, और जो नॉर्मल जीएस आती है वो आती है 30 मार्क्स की। ठीक है, इसके अंतर्गत चीज़ें, अब ये क्या नया पैटर्न बना है, जो हिंदी है इसमें 5 से 6 क्वेश्चन उत्तराखंड के संस्कृति रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहे हैं। क्या आ रहे हैं? उत्तराखंड संस्कृति क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल मिला के मान के चलिए जो 40 नंबर की जीएस उत्तराखंड की यहाँ थी और 5 से 7 नंबर की यहाँ, तो ये बन गया आपका 45 मार्क्स का। ठीक है, इसके लिए मैं बुक्स बताऊंगा। पहले रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग देखिए, आप जो भी एग्जाम तैयारी कर रहा होगा वो लोअर पीसीएस भी देगा, जो समूह गाँव के एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा वो अपर पीसीएस भी देगा, वो आरओ भी देगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए देखिए, अगर आप वहाँ 50 नंबर की रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो ये 10 नंबर आपके इजीली हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, इसको मैं साइड रख रहा हूँ क्योंकि ये आप कवर कर लेंगे साथ में। जो समूह गाँव की तैयारी कर रहा है वो भी रीजनिंग के लिए कोई भी एक बुक पकड़िए या फिर वीडियो देख के कर सकते हैं। ठीक है, और बीच बीच में मुझे जहाँ लगेगा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है या शॉर्ट ट्रिक होंगी, मैं भी आपके लिए वो करवाऊंगा और आप देख सकते हैं। साथ में जीएस, ठीक है, इसको अभी रखते हैं साइड, पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड जीएस के बारे में। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की जीएस की मैं बात करूंगा, तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उत्तराखंड के जो कल्चर रिलेटेड, उत्तराखंड की संस्कृति के क्वेश्चन को ज़्यादा आ रहे हैं अभी। देखिए, अगर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आ रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन आपकी संस्कृति के आ रहे हैं, जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी वाले हैं, और 30 क्वेश्चन आपके पहले जो आते थे वही आ रहे हैं, बस उनको क्या कर दिया, वन लाइनर छोड़ के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या फिर मैचिंग फॉलोइंग वाले क्वेश्चन उनको बना दिया है। ठीक है, इसको आप जो भी पढ़ रहे हैं, कोई VS नेगी जी की बुक पढ़ा होगा, ठीक है, कोई परीक्षावाणी पढ़ा होगा, कोई बलौदी जी की बुक पढ़ा होगा, ठीक है, उत्तराखंड के लिए अजय राउत जी की बुक पढ़ा होगा हिस्ट्री के लिए, आप इसको पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पढ़ने के साथ साथ इनके नोट्स भी हल्के हल्के शॉर्ट नोट्स टाइप आप बनाइए, आपको लग रहा है, या कोई नोट्स बनाता है, कोई क्या करता है खुद ही पढ़ता है, तो आप जैसे भी कर रहे हैं आप करते रहिए, आप यहाँ से कर लेंगे। हाँ, बलौदी जी की जो बुक है, इस बुक में क्या है, जो संस्कृति रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो खासकर इस बुक में से ही, मतलब इसमें है, ये नहीं कहूँगा कि इस बुक से पूछे जा रहे हैं, इस बुक में है। अगर आप फॉलो करते हैं, देखिए ये है 10 क्वेश्चन अगर संस्कृति के आते हैं तो आप पढ़ेंगे थोड़ा तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 3 क्वेश्चन तो कहाँ से आ रहे हैं किसी को नहीं पता है, वो तो जो टॉपर है उसको भी नहीं पता है, और वो अटेम्प्ट नहीं भी होते हैं चलेगा, वो किसी के सही होंगे किसी गलत होंगे, वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, बाकी BS नेगी, परीक्षावाणी, इनमें से जो भी आप लोग बुक पढ़े, अजय रावत जी हिस्ट्री के लिए पढ़नी पड़ेगी, या इसमें और भी बुक्स हैं मार्केट में, अब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये तो सबको पता होता है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। बाकी आपको जो अच्छी लगती, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उस बुक को आप करिए, वहाँ से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बलौजी की बुक में संस्कृत के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने इससे पहले भी टेलीग्राम पर डालते रहता हूँ मैं हमेशा बुक्स के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो आप वहाँ देखिए क्वेश्चन देवरानी जेठानी वाले जो क्वेश्चन थे, ह्यून वाला जो क्वेश्चन था, ह्यून या फिर ह्यूम जो आपका होता है, हॉल जो कोहरा होता है, वो सब वहीं से पूछे गए हैं, उसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी उत्तराखंड के बारे में बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर हिंदी का जो मैंने बताया 5 से 6 क्वेश्चन उत्तराखंड संस्कृति के आ रहे हैं, बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो आपको हिंदी नॉर्मली जो पत्र पत्रिका वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, वर्णमाला से क्वेश्चन आता है हमेशा, एक अलंकार से क्वेश्चन आता है, वो आप जो पढ़ रहे हैं नॉर्मली वही आप पढ़ेंगे। बस ये ध्यान देना, पत्रकारिता वाला जो पत्र वाला है उस चैप्टर को अच्छे से कर लो, वहाँ से अभी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो जीएस है, आज तक जो आप जीएस पढ़ते थे, ल्यूसेंट पढ़ते थे
या कोई भी बुक पढ़ते थे वन लाइनर फॉर्म में। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। वो जीएस भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स भी अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी अच्छी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि देखिए पॉलिटी, अब ऐसा तो नहीं है कि देखिए आबकारी का जो एग्ज़ाम था, आबकारी के एग्ज़ाम में आर्टिकल पूछ लिए थे। अभी जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था, थोड़ा आर्टिकल जो थे अजीब टाइप के पूछ, पॉलिटी थोड़ा घुमा के पूछ ली थी, जो कि अब ऐसा हर एग्ज़ाम में नहीं होगा, कहीं कहीं भी पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स की जो मेन बेसिक टर्म है वगैरह है, मनी के रिलेटेड, बैंक के रिलेटेड जो M3 M1 M2 क्या है, ये चीज़ें पढ़ लो आप लोग। फिजिकल पॉलिसीज़ को पढ़ लो, क्या होती है गवर्नमेंट की, करंट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। साथ में करंट पे फोकस कीजिए। उत्तराखंड की जो स्कीम आ रही है, स्कीम को पढ़िए। स्कीम को याद नहीं करना है कि डेट कब आई, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ना है। उसका मोटो क्या है, मेन जो स्कीम आई है उसमें चीज़ें हैं, किसको बेनिफिट मिल रहा है, कितनी % सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन, उनका टारगेट क्या है, पॉलिसी को कब तक कंप्लीट करना है, तो ये चीज़ें इसको आपको कवर करनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी, आपको आगे कैसी चीज़ें करनी है। अभी मैं एक रोड मैप समझा रहा हूँ, अभी कोई एग्जाम है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आप इन चीज़ों में फोकस करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हिस्ट्री को क्या करेंगे, वन लाइनर फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में आपके पास जो भी बुक है, देखो आगे मैं बुक के बारे में बताने वाला हूँ। अभी दृष्टि की जो क्विक बुक आती है आप उसको पढ़ सकते हैं, साथ में जो घटना चक्र की बुक आती है आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी उसमें। तो अभी देखते हैं, अभी आपका ये हो गया है 40-30 नंबर जो जीएस का था। अभी इसमें कंप्यूटर बचा था आपका, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर भी अच्छा लेवल का पूछ रहा है। जो आपकी दृष्टि की और घटना चक्र की बुक है, ये आपकी क्विक बुक जो आती है दृष्टि की, ठीक है, इसको पढ़िए। इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और घटना चक्र से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये बुक्स लेनी नहीं है, जिसके पास है ठीक है, बाकी दोनों मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी हैं, आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड करिए, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ, एक बार पीडीएफ दिखा कैसे चीज़ों को पढ़ना है और कैसे नोट्स आपको यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे फोकस करना, क्योंकि कंप्यूटर अभी ज़्यादा पूछा जा रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी में पूछे जा रहे हैं। आगे मैं यूके ट्रिपल एससी के लिए फिर एक से वीडियो बना दूंगा अलग से, फिर जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे ये आपकी घटना चक्र की क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब आपको इसको कैसे करना है, देखिए पहले तो इसमें नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ें, ब्रिटिश जो संसद है इसमें 1773 में रेगुलेटर पास होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, 4 सदस्यीय कार्यकारी बनती है, उच्च न्यायालय की स्थापना करते सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में, ठीक है। फिर उसका पिटिशन इंडिया एक्ट आता है। आपको ये क्विक रिवीजन करना है, देखिए ज़्यादा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर किया हुआ है। फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, और खासकर ये बुक यूके पीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। देखिए पूरे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये पीडीएफ मैंने डाली हुई है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस के साथ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपके यहाँ का रिवीजन भी एक अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रिटिश ताज के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी हुई हैं, अधिनियम जो पारित थे, ये अधिनियम दिए हुए हैं, इनको रिवीजन कीजिए, सदस्य वगैरह दिए हुए हैं, फिर इनके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका घटना चक्र, आप कैसे पढ़नी है, सभी सब्जेक्ट की दी है। अभी सब सब्जेक्ट मैं बता ही सकता हूँ, बट ये आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 1909 का अधिनियम संबंधित था, किससे था, प्रत्येक मताधिकार से संबंधित था, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे दिया भी है। अब जहाँ जहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेनेशन में दी हुई हैं, आप इनको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको 1909 को यहाँ पे मॉन्टेमिटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हर चैप्टर हर सब्जेक्ट की है, यहाँ से अच्छा खासा एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं जो क्विक बुक है उससे कैसे नोट्स बनाने, क्योंकि यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी दोनों के लिए, क्योंकि आप यूके पीएससी में भी आप जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस देंगे तो आपको मेंस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ओनली एमसीक्यू या इतने छोटे नोट्स पढ़ के यहाँ पे चीज़ें कवर नहीं होंगी। इसके लिए क्विक बुक को कैसे कवर करना है अब वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का यहाँ पे आंसर दूंगा, ठीक है, रिप्लाई मिलेगा आपको। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे दृष्टि की जो क्विक बुक आती है, ठीक है। अब ये तो मेरे पास पुराना संस्करण है, यहाँ पे 33 संस्करण है इसका, अभी तो इसका 9th एडिशन भी आ चुका है, वो कोई मैटर नहीं करता है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं नई बुक ले रहे हैं, ठीक है। या चीज़ें देखिए हिस्ट्री वगैरह क्या कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जो पुराने एडिशन में होता है वो भी नए में भी होता है, ठीक है। बस इकोनॉमिक्स वगैरह चेंज होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सब नई पॉलिसीज आती हैं, बाकी चीज़ें स्टैटिक पार्ट वही रहता है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास, अब इसके बारे में चीज़ें कैसे कवर करनी है वो आपको मैं एक बार बता दूंगा। पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ये आपको लोअर पीसीएस के मेंस के लिए भी काम आ जाएगी, और साथ ही साथ आपकी प्री के लिए भी यहाँ पे काम आ जाएगी। बस इसको पढ़ने का एक अप्रोच आना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या, दूसरे चैप्टर से देख लेते हैं चीज़ जो भी दी हुई है, ठीक है। जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता है। अब आप क्या करेंगे, जब आप चैप्टर 1 लिखेंगे,
अपने बुक में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के साथ देखिए पहली रीडिंग, अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, अभी आपने चीज़ें डीप में नहीं पढ़ रखी हैं आज तक, तो आपको क्या करना है, इस बुक में कितने पेज हैं अब मैं इसको भी बता के चलूँगा, क्योंकि इंडेक्स में सीधे हम चलते हैं इंडेक्स में, ठीक है। देखिए इस बुक में टोटल है आपके 348 पेज है, मतलब ये मान के चलिए 350 पेज टोटल है। यहाँ पे कितने पेज हैं, 350 पेज है। अब जब आप इस बुक को फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं समझाने के लिए हिस्ट्री का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। पहली बार में आप रीडिंग जब करेंगे, फर्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे आप लोग, बस पढ़ते जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है और आपको कुछ याद भी नहीं करना है। आप पढ़ेंगे, आप देखिए आपको 350 अगर पेज हैं तो एक दिन आप बैठेंगे तो आप देखिए आप 1 से 1.5 घंटे में, जब तक आप बोर नहीं हो रहे हैं, तो कितने पेज पढ़ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप 20 से 25 पेज आराम से पढ़ लेंगे इसके, 20 से 25 पेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम रीडिंग में करना है, आपको कुछ याद नहीं करनी है, सीधे आपको पढ़ना है। तो 20 से 25 पेज अगर आप पढ़ते हैं तो 20 पेज का एवरेज मैं लेके चलता हूँ, 10 दिन में, 15 दिन में आप कितने पेज कर लेंगे इसके, 300 पेज कर लेंगे। 15 दिन में आप इसके 300 पेज। अब इसमें क्या होगा, 348 पेज टोटल है। अब कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी नहीं, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, घटा के 300 क्वेश्चन लेके चलिए, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में क्या कर रखा है, क्वेश्चन भी दे रखे हैं एक एक पेज में। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जो पुराने क्वेश्चन आए हुए, ये देखिए ये वाला पोर्सन, अगर आप ये नहीं भी पढ़ेंगे, इनको घटा देते हैं हम लोग, तो टोटल हमारे पास कितने पेज बचेंगे, 300 पेज बचेंगे, ठीक है। टोटल 300 पेज बचेंगे, आपके 15 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। 1 से 1.5 घंटा अगर रोज़ पढ़ें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान देना। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे 15 दिन में, 15 दिन में क्या हो रहे हैं, आपके 300 पेज कवर हो जाएं डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ने से एक सब्जेक्ट को। जैसे आपकी पॉलिटी, आप स्टार्टिंग में हिस्ट्री और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, 3 घंटे डेली का देंगे, 2 घंटे उत्तराखंड को देंगे, इस टाइप से, ठीक है। अब क्या होगा, 15 दिन बाद आपकी ये बुक खत्म हो जाएगी। अब क्या करेंगे, उसके बाद फिर से आपको 15 दिन जो मंथ के बचे हैं, उसमें आपको क्या करना है, ये खोलना है इस टाइप से, ठीक है। जैसे ये दिया है, ऋग्वेद दिया है आपको बुक में, ऊपर चैप्टर का नाम लिखना है एक पेज में, A4 साइज सीट में, वहाँ पे वेदों के बारे में जब पढ़ेंगे ऋग्वेद लिखेंगे ऐसे, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। या तो आप बुक है आपके पास तो आप हाईलाइट करेंगे चीज़ों को इस टाइप से, ठीक है, ऐसे आप हाईलाइट करेंगे चीज़ों को। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्राचीन वेद है, ऐसा कहती ऋचाओं में व्रत, इस टाइप से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट 10 मंडल हैं, सूक्त हैं, चर्चाएँ हैं, ठीक है। ऋषि को होत्र कहते हैं, ये हो गया। ऋग्वेद का पहला 10वां मंडल सबसे जोड़ा गया, अंत में जोड़ा गया, ऐसे हाईलाइट करेंगे। या इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर लिया है तो ठीक है। तो अब जब आप इस रीडिंग को दोबारा स्टार्ट किया आपने रीडिंग, तो आप क्या करेंगे, इसको 15 दिन, अब पढ़ने में आपको 15 दिन लगे थे, दिन में 2 से। अब आप जब इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ोगे तो आप पूरा ही हाईलाइट कर रहे हो, तो ये भी आपके 15 दिन में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। 15 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे चीज़ों को, हाईलाइट कर लिया है। अगर साथ में आप लिख नहीं रहे हैं, हाईलाइट करो। अब जब 1 मंथ के बाद आपके 2 बार रीडिंग हो चुकी है इस बुक की, अब आपके पास क्या है, मेन पॉइंट भी मिल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट मंथ में जाएंगे, अब आपको लिखना है, या तो आपको पढ़ना है पढ़िए, या आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने आप। अब यहाँ पे नोट्स, अब आपके पास क्या होगा, देखिए इतने में से आपके पास 1 2 कुछ पॉइंट हैं, अब इनको आप लिखेंगे, जो कि एग्जाम में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको प्री के लिए लास्ट में जाना है, कहने का मतलब है कि पहले आपने जब पढ़ा वो मेंस के पर्सपेक्टिव में पढ़ा, डिटेल में चीज़ों को पढ़ा, कुछ चीज़ याद हुई, कुछ नहीं हुई। अब आपको याद करने के लिए जो प्री में जो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं UKPSC में या UKSSC में, अब आपको नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कलेक्ट की हैं आपने, जो हाईलाइट करके, ठीक है। तो आपको वो नोट्स बनाने हैं। 1 पेज में आपका 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 1 पेज में जैसे चित्रकला होगा, तो इसमें से कुछ चीज़ें होंगी, जैसे ये लाइन और ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, A4 साइज में, यहाँ पे खत्म। तो 1 पेज में 1 चैप्टर बनाना है A4 सीट में, जो आप लिख रहे हैं, जो कि रिवीजन के लिए आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आपको करके क्या क्या चलना है, 1 दिन का 1 चैप्टर उठाना है। अब इसमें कितने चैप्टर होंगे वो देखिए, 1 से 2 चैप्टर भी आप करेंगे, कुछ ज़्यादा चैप्टर कुछ नहीं है, 12 चैप्टर ये हैं। ये आपके 10 दिन में इसके नोट्स बन जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। 10 दिन में आपके इसके नोट्स बन जाएंगे, 10 दिन में। जो अगला 1 महीना होगा उसमें आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, और इसमें से आपको 70% चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच है आपके लिए। मैंने ये पूरा स्टडी जो होता है पूरा एनालिसिस करके चीज़ें बना रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में ऐसे करना है, और आपके पास
1 से 2 मंथ में आपके पास पूरा यहाँ पे कंटेंट रेडी हो जाएगा और आगामी जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, जो कि जिससे कि चीज़ें आपको कलेक्ट हो जाएंगी। बस डीप स्टडी इसी को कहते हैं। जो आप लोग कहते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी आपको डीप स्टडी करवा रहा है, वो यही करवा रहा है, बस आपको यही करना है। आज तक जो आप वन लाइन में पढ़ते थे, अब जब आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे कलेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन होगी हो जाएगी, आपके पास नोट्स भी होंगे, आप खुद के नोट्स होंगे, आप उसको फिर बार बार रिवाइज करेंगे एग्जाम टाइम पे, तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है और इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे बना के हुए चलते जाते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है अभी तो आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। इससे क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे चीज़ें, आपको मेरी पढ़ाई हुई आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। साथ में इंपॉर्टेंट वीडियो करंट अफेयर वगैरह मैं लेके आऊँगा, आप उसके लिए उसको भागना नहीं है आपको, क्योंकि करंट अफेयर आपको जब आपका मई में एग्जाम है या अप्रैल में लास्ट में आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम है, जो कलर का इसके लिए है, जो आपका लेक्चरर के लिए है। ठीक है, तो वो भी मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए उसके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।